हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th और 12th में हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन सबसे पहले समझते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन देखिए, इसमें दो शब्द हैं, एक है हाइड्रो और एक होता है कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई? हाइड्रोजन। अब कार्बन का मतलब तो कार्बन ही रहता है, कार्बन। हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिंबल क्या होता है? H। और कार्बन का C। अर्थात जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन हो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या हो भाई? जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन हो। इसमें से एक चीज़ आपको समझा दे, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है भाई? कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। हाई स्कूल के पेपर में हर बार पूछा जाता है। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1 होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपने पढ़ा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग समझेंगे। देखिए, संतृप्त का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता हो? सिंगल। जैसे ये कार्बन है तो इसमें सिंगल बॉन्ड हो, इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसकी परिभाषा ये लिखते हैं, बेहाइड्रोकार्बन, बेहाइड्रोकार्बन जिनके जिनके कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल, एकल भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में सिंगल कहते हैं, सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए, इसकी श्रृंखलाओं में एक चीज़ खास बात ये होती है, इसकी चेन बनती है तो इसके नाम में एन लगा होता है। इसके नाम में एन लगा होता है। देखिए समझिएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है कार्बन, यहाँ लिखा है कार्बन, इसमें सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसके बारे में हम पीछे वाले वीडियो में आप देख लेना, उसमें समझाया गया है, मैंने खूब समझाया इसको। सिंगल बॉन्ड होते हैं क्योंकि साझा होता है, कार्बन की वैलेंसी 1 होती है, साझे की वजह से इसमें सिंगल बॉन्ड लगता है। तो देखिए, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसी को बोलेंगे संतृप्त। और इसमें देखिए कैसे नाम बनाते हैं, कार्बन कितने हैं? 2, तो लिखेंगे एथ। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं तो नाम बन जाता है एथेन। तो देखो, इसके नाम में एन भी लगा है, सिंगल बॉन्ड भी लगा है, इसका मतलब संतृप्त है। तो ऐसे ही मान लो इसको हम लोग इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा C2H6। ऐसे ही हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे CH4, तो CH4 इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो, इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है, मेथेन का फार्मूला है, सिंगल बॉन्ड है, और नाम में एन भी लगा है, जैसे मेथ एन, मेथेन लिखते हैं हम लोग उसको। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और उसके बाद एक हाइड्रोकार्बन और होता है, तो वैसे इनको हम लोग एल्केन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन। कभी कभी इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो इसका सूत्र है, आप लोग याद रख लीजिए। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये होता है, यहाँ पर इसकी संख्या होगी, ऐसे इसको याद रखना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसको पढ़ते हैं। सीधी सी बात याद रखो, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड होंगे।
सीधा नियम याद रखो। तो उसे बोलेंगे असंतृप्त। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेहाइड्रोकार्बन, बेहाइड्रोकार्बन, बेहाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच दो बंध या तीन बंध पाए जाते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके नाम में देखो, इनके नाम में भी कह सकते हैं। इनके नाम में भैया ईन लगा होता है, ईन या आइन लगा होता है, याद रखना है। इनके नाम में ईन लगा होगा या आइन लगा होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी संरचना बनाएंगे, C इधर लिखेंगे, एक इधर लगा देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। तो कार्बन कितने 2 हैं, तो एथ लिखेंगे। डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, तो नाम बन जाएगा एथीन। समझ में आई बात? मतलब ये हुआ कि नाम में इन भी लगा होगा, डबल बॉन्ड भी लगा होगा। और जिसे और भी उदाहरण के तौर पर हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं एथाइन। आइन लगा है ना, 3 बॉन्ड होते हैं, आइन कहते हैं, याद होगा। कार्बन 2 हैं, एथ बोलते हैं। तो इस टाइप से हम लोग संतृप्त, तो सीधी सी बात, एक बात निकल के आई है इसमें कि अगर संतृप्त की बात करेंगे तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, और असंतृप्त की बात करेंगे, असंतृप्त की बात तो कितने बॉन्ड होंगे भैया, डबल बॉन्ड होंगे या 3 बॉन्ड होंगे। हाँ, इसको बैलेंस कर लो, क्या दिक्कत है, बैलेंस करो, ऐसे कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, इसको कर दो, 3 कर दो यहाँ, बैलेंस के चक्कर में। हाँ, बस इतना याद रखो। और बात है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं, इनको जलाओगे तो काला काला धुआं निकलेगा, बहुत भयंकर धुआं निकलेगा। जैसे टायर होता है, ट्यूब होता है, और भी पन्नी वगैरह होती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, बहुत गंदा धुआं देते हैं जलने पर, इतना ध्यान रखो। चलिए, और भी कुछ कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात, समझ में आएगी बात। ओके, जय हिंद। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिएगा और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।